9 मुंतखब अरकान हैं उनको इमरान खान से नहीं मुलाकात का मौका दिया जा रहा है, तो आप इस पर क्या रद्द-ए-अमल हैं? देखें, आज जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप देखें हमारे पार्लियामेंटेरियंस आमिर फारूक के कोर्ट में आके बैठे हैं, और आज का जो केस था वो भी समझ लें क्या था। आज का केस क्या था कि कागज़ की पर्ची, उसके ऊपर ये सारा केस बनाकर बैठे हैं। इमरान खान को 10-10 साल और शाह महमूद को 10 साल की कैद दी हुई है कि कागज़ गुम गया था, और असल में क्या हुआ है कि जिसने साजिश की थी उनके ऊपर कोई केस नहीं है। और ये आज जो हमारा निज़ाम है ना इंसाफ का, इसका तो कोई हमारे पार्लियामेंटेरियंस को कुछ करना पड़ेगा कि ये निज़ाम नहीं चल सकता कि गद्दारी के ऊपर किसी ने आंख भी नहीं, जबकि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि गद्दारी हुई। चलो इमरान खान और शाह महमूद पे गद्दारी लगी हुई है, आप ये देखना गद्दारी के चार्जेस हैं, गद्दार हैं ये दोनों, क्योंकि कागज़ गुम गया था। और दूसरी तरफ देखें, जिन्होंने गद्दारी की, चीफ जस्टिस के पास वो ख़त भेजा हुआ है पार्लियामेंट की तरफ से, स्पीकर की तरफ से गया, कोई वो खोल ही नहीं रहा था चीफ जस्टिस। अब फैज़ ईसा साहब को वो खोलना चाहिए ताकि पता चले कि पाकिस्तान के साथ जब गद्दारी हुई थी, जो ऑफिशियली जो कहते हैं सीक्रेट, मतलब उसको कर दिया था, नहीं उन्होंने उसको खोल दिया था ना, सीक्रेसी से निकाल दिया था, वो चीफ जस्टिस सुन ही नहीं रहे, पढ़ा उनके पास है गद्दारी का। तो और ये जो केस है ये सुनना भी नहीं इनको चाहिए। इमरान खान के, शाह महमूद के जो 10 साल की कैद है, ये सुन क्यों रहे हैं बैठ के? ये इंसाफ का निज़ाम पार्लियामेंटेरियंस देखने आए थे कि इसके अंदर क्या तब्दीली लानी चाहिए लॉ में, ताकि हमारे जैसी आवाम को इंसाफ मिल सके। ये जो आपके 9 मुंतखब MNAs और MPAs हैं, इनको इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कल भी गया था डयाला जेल, और जो हमारे MNAs और MPAs हैं जिनको नहीं मिलने दिया जा रहा और हमारे सारे कायदीन को नहीं मिलना दिया जा रहा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से इसकी हम लोग शदीद अल्फाज में कंडेमनेशन करते हैं। और ये ढोंक रचा रहे हैं इंतज़ामिया इस्लामाबाद या फिर आपके लाहौर के जितनी भी इंतज़ामिया, चीफ मिनिस्टर से लेके नीचे तक, जेल के स्टाफ तक, ये सारा झूठ और फरेब है। थैंक यू। सवाल ये है आपसे कि आपके जो 9 मुंतखब अरकान हैं उनको इमरान खान से क्यों नहीं मिलना दिया जा रहा? बताएं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो इस बात की सख्त मज़म्मत करते हैं जो इमरान खान साहब पे मुलाकातों पे पाबंदी लगाई। कुछ वकला आज हमारे वहाँ गए, मुलाकात हुई है, लेकिन जो मुलाकातों पे पाबंदी लगाई है ये बहुत ही ज़ालिमाना फ़ेल है, और ऐसा तो किसी वॉर क्रिमिनल के साथ भी नहीं होता, बल्कि आम जो मुजरिम होता है उसको भी हफ्ते में कम से कम 2 मुलाकातें उसकी होती हैं। तो इसको बिल्कुल खोलना चाहिए। ये पंजाब हुकूमत का ज़ालिमाना फ़ेल है, इसको हम चैलेंज करेंगे। आज पार्लियामेंट में अब इस पर आवाज़ भी उठाएंगे। इस वक्त तो जिस केस के हवाले से हम आए थे उस पर ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि सब जुडिस है, साइफ़र केस। इतना ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान साहब को पाकिस्तानी कौम की कौमी गैरत और अहमियत पे आवाज़ उठाने की सज़ा दी जा रही है और दी गई है कि क्या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का ये हक़ नहीं था कि वो कौम को उन चीज़ों से आगाह करते जो कौम के ख़िलाफ़ हो रही थी, और जो अदम एतमाद की एक बैनुल-अक़वामी मुदाखलत, वो तो अब क्लियर बातें हो गई हैं। और पहले ये बात होती थी कि साइफ़र नहीं है, साइफ़र की हैसियत से इनकार किया जाता था। आज वो लोग किस मुंह से ये बात करते हैं जो कहते थे कि साइफ़र की हकीकत है ही नहीं। और जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में 2 बार इस बात की तौसीक हो गई कि बैनुल-अक़वामी मुदाखलत हुई है एक बहुत बड़ी ताकत की तरफ से, तो क्या इस बात में फिर कोई शक रह जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी थी कि कौम को इससे आगाह करते? इंशाअल्लाह इमरान खान साहब इस केस में सुरखरू होंगे, बरी होंगे, वापस आएंगे और अल्लाह के हुक्म से अपनी कुर्सी पे वापस बैठेंगे। वैसे भी जो बात मैं करता था, मेरे से अल्लाह ने कराई कि 2/3 अक्सरियत से इमरान खान आएंगे। 2/3 नहीं, 3/4 से आए हैं। 178 के करीब सीटें कौम ने उनको दी हैं, लेकिन मैंडेट पर डाका डाला गया है और 17 सीटों वालों को हमारे ऊपर जो है बिठाया गया है। इंशाल्लाह आखिरी जीत हक की होगी। इमरान खान साहब बाहर भी आएंगे और वज़ीर-ए-आज़म भी बनेंगे इंशाल्लाह। हम हर सूरत में इंशाल्लाह अपना हक लेकर करेंगे। हमारा सिर्फ मुतालबा है कि पाकिस्तान को कानून और आइन के मुताबिक चलाओ। कैसर साहब, आपने कहा था कि अगर मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला बनते हैं तो हमारे हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात या कोई बातचीत नहीं होगी। अब वो आज उन्होंने चाल संभाली है, अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या बातचीत करेंगे किसी भी मौजू पर? नहीं, हमारा तो अभी कोई नहीं। हम तो इस हुकूमत को मानती नहीं है, हम तो इसको जाली मानते हैं। अब क्या
पूरी आवाम इसको नहीं मानती, कोई नहीं मानता कि ये कोई लीगल गवर्नमेंट है। ये फार्म 47 की पैदावार है, फार्म 47 में जो है ना ये जीते हुए हैं, और ये अगर शहबाज शरीफ है या मरियम नवाज जो भी है उनके पास मैंडेट ही नहीं है, तो हम मुज़ाकरात इनके साथ कैसे कर सकते हैं। हमारा सिंपल मुतालबा है कि सबसे पहले हमारे मैंडेट को वापस किया जाए, हमारा मैंडेट वापस आएगा, आवाम का जो वोट है उसको इज्जत दी जाए, तब हम जो है ना आगे बात करेंगे। लेकिन इस सूरत हाल में किसी की मैंडेट नहीं है, उनकी अपनी बीवी बच्चों को पता है कि ये हारा हुआ है, उसको खुद भी ज़मीर अंदर से आवाज़ें दे रही है कि तुम जो है ना रिजेक्टेड हो, और इसके बाद वो अगर करते हैं तो इसके बारे में मैं बिल्कुल वाज़िह हूँ कि हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करनी है, हम सिंपल अपना हक़ लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको एक बात बताऊँ कि इंशाअल्लाह इस असेंबली में हमारी हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह ताला। जो हमारे मैंडेट उन्होंने चोरी किए, मैं अदालतों से उम्मीद रखता हूँ कि वो उनको इंशाअल्लाह बहाल करेंगे, और फिर जो है ना इस मुल्क की इकॉनमी को, इस मुल्क में अमन व अमान और इस मुल्क में जो तरक्की और खुशहाली की तरफ आगे लेके जाएंगे। सर, आपकी मौलाना के साथ पहले भी बातचीत होती रही है। मौलाना साहब ईद के बाद लॉन्ग मार्च स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या आपका कोई लायामल इख्तियार किया है कि उनके साथ आप लॉन्ग मार्च करेंगे या उनके साथ ले के तहरीक को जिद्दोजहद को आगे बढ़ेंगे? हम देखो अपना कर रहे हैं, हम अपनी एक अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, और इसके हवाले से जो है ना हमने मुख्तलिफ पार्टीज़ को इंगेज किया हुआ है। होपफुली हम इस इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी बुलाएंगे, और साथ साथ मौलाना साहब की अभी हमें खद खाल मालूम नहीं है, जब उसके बारे में मालूमात हो जाएगी तो फिर कोई उस पर तबसरा करेंगे। सर, रात आपकी मीटिंग हुई है, उसमें क्या आप लोगों ने सलाह अमल इख्तियार करना है? नेक्स्ट आप लोगों ने लॉन्ग मार्च करना है, कहाँ करना है? सर, जेल अडियाला जेल के सामने आपने धरना देना है या इधर? क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब कह रहे थे कि हम जो है ना असेंबली में तो करते हैं, आप बाहर भी निकलेंगे। हाँ बिल्कुल, इस पर चूँकि आज हम अपनी अदालत की केसों को दे रखे हैं, उम्मीद है हमें इंसाफ मिल जाएगा, मुलाकातें खुल जाएंगी। क्योंकि एक केस में तो उन्होंने जो फैसल जावेद के केस पे जो उन्होंने हमारे फैसले को चैलेंज किया था, तो वो आज जो है ना हमारे हक़ में फैसला आया है। उम्मीद है अदालत से कि ये आज फैसला हो जाएगा। अगर नहीं होता तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे और रोडों पे भी होंगे इंशाअल्लाह। सदर के जो आपके 9 मुंतखब अरकान हैं, उनको इमरान खान से क्यों नहीं मुलाकात का मौका दिया जा रहा? आप क्या कहेंगे? जी, ये तो आप रियासत से पूछें कि वो क्यों नहीं मुलाकात करने दे रहे, हालांकि उनका आईनी हक है। और सिर्फ खान साहब को नहीं रोका गया, खान साहब पे ये कदगन लगाने के लिए मेरे ख्याल में जो सारे जेल में इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं, उन सब के हकूक़ जो हैं उनको इस तरह रोका जा रहा है। इस वक्त आपको मालूम है कि 2 हफ्ते पूरे अडियाला जेल पे एक एक कैदी के ऊपर पाबंदी है, किसी का ख़ानदान उनसे नहीं मिल सकता। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। अगर तो सिक्योरिटी का ख़दशा है तो सिक्योरिटी टाइट कीजिए, लोगों की चेकिंग बढ़ाइए। एक प्रिजन जो है वो एक बहुत सिक्योर जगह होती है, उससे ज़्यादा सिक्योर कोई जगह हो नहीं सकती। तो उनका ये कहना कि उनसे सिक्योरिटी हैंडल नहीं हो रही है, ये रियासत की कारकर्दगी पे, उनकी एबिलिटी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपके नए होम मिनिस्टर आए हैं नकवी साहब, बड़ी काबिलियत दिखाई उन्होंने पंजाब में, तो उम्मीद है कि वो यहाँ पर भी काबिलियत दिखाएंगे। इस तरह नहीं कि वो लोगों के हकूक़ को पामाल करेंगे, मगर इस तरह कि वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, जेल में भी खान साहब को भी तहफ़्फ़ुज़ देंगे। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बेशक टाइट करें, मगर आप लोगों को रोक नहीं सकते, आप किसी का हक उससे यूँ छीन नहीं सकते। शुक्रिया। हमारा सवाल ये है कि जो आपके जो 9 मुंतखब MNA और MPs मुंतखब हुए हैं, इनको क्यों नहीं इमरान खान से मुलाकात करवाई जा रही है अडियाला जेल में? देखें, वो तो हमें भी नहीं कराई जा रही, हम वकीलों को भी अलाउ नहीं कराया जा रहा। ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसकी कोई कानून में हैसियत नहीं है। हमने कंटेम्प्ट पिटिशन भी फाइल कर दी कि वो जो चोरों की हुकूमत आई है, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, वो बदनीयती पे मबनी आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और जिस चोर दरवाजे से आए हैं उसी तरह की डाका जनी करते हुए हमें उसका राइट नहीं दे रहे। अगर ये नहीं मुलाकात करवाने देंगे तो आप आगे क्या लाए अमल? हम कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल करेंगे।